अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और काफ़ी अच्छे से आप अपनी फॉरेक्स की लर्निंग भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको मैं भी फॉन्ड इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंडिकेटर्स के ऊपर। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक ओवरव्यू लेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और फॉरेक्स में ये किस तरह से यूज़ होते हैं, और एक इंडिकेटर की हम लोग प्रैक्टिस भी करके देखेंगे यहाँ पे। फॉरेक्स इंडिकेटर्स बेसिकली टूल्स हैं जो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस के ऊपर सॉफ्टवेयर्स की तरह बनाए गए हैं, ठीक है। और इन टूल्स का क्या काम होता है, ये टूल्स मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का मोमेंटम क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ कैसी है, कब बायर्स हैवी होते हैं, कब सेलर्स हैवी होते हैं, किन किन कंडीशंस में जो है ना वो ट्रेडिंग को जो है ना वो आसानी से किया जा सकता है, कहाँ पे जो है ना वो ट्रेडिंग से बचना चाहिए, किस टाइम के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है ना हमें इंडिकेटर्स हेल्प आउट करते हैं। तो अगर तो हम लोग जनरली बात की जाए तो इंडिकेटर्स के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी पर्सन इंडिकेटर्स के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट होकर ट्रेडिंग करता है वो लॉस करता है, क्योंकि ये टूल्स हैं और टूल्स आपको हर चीज़ जो है ना वो टू द पॉइंट नहीं बताते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमने अपनी प्रेडिक्शंस के ऊपर, अपने एनालिसिस के ऊपर ही एनालाइज करके उनको प्रेडिक्ट करके जो है ना वो उसका अच्छा और उसका जो ट्रू वे है कि अभी किस डायरेक्शन में जाएगी उसको हमने देखना होता है। तो फिर भी हमने इसको, जाहिर है हमारी लर्निंग का ये पार्ट है, तो इसलिए हम इसका कुछ ना कुछ जो है ना वो देखेंगे कि बेसिकली है क्या, आपको इसकी हाउ ना होनी चाहिए। तो बेसिकली इंडिकेटर्स जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, मूविंग एवरेज है, बोलिंजर बैंड्स हैं, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर्स हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो है ना वो हज़ारों की तादाद में इंडिकेटर्स हैं जो मुख्तलिफ डेवलपर्स ने जिनको बना बना के तो मार्केट के अंदर उनको लॉन्च किया हुआ है। तो अभी हम ओवरव्यू लेंगे एक इंडिकेटर का जिसका नाम है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम देखेंगे कि उस इंडिकेटर की मदद से हम लोग ट्रेड किस तरह से लेते हैं, वो इंडिकेटर हमें किस तरह से मार्केट का चेंज ऑफ मोमेंटम बताता है कि कहाँ पे मार्केट जो है ना वो बाय जा सकती है, कहाँ पे मार्केट सेल जा सकती है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी यहाँ पे पेयर ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे यूरो JPY का पेयर ओपन करती हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्सपैंड का जो है ना वो आपको ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास जो है ना वो चार्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप बॉटम पे देखें तो यहाँ पे बॉटम पे जो है ना वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने F के ऊपर क्लिक करना है। जब आप F के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नीचे टाइप, इंडिकेटर नेम, फॉर एग्जांपल SMA और RSI ये शो हो रहे होंगे। आपने सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है, तो उसके बाद जो है ना वो आपको इस तरह से जो है ना वो इसका इंटरफेस शो होना शुरू हो जाएगा। आपने यहाँ पे इसके ऊपर सर्च करना है RSI। ये इंडिकेटर आपको जो है ना वो नज़र आ रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको अप्लाई कर लेना। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। ये नीचे आपको जो है ना वो बॉटम पे शो हो रहा है। अब इसकी मदद से जो है ना वो आपने किस तरह से एंट्री लेनी है, अगर आप इसको देख, आपको यहाँ पे साइड पे जो है ना वो इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ शो हो रही हैं। जैसे ये ऊपर 60 है, नीचे 30 है, इसी तरीके से आपको इसकी रैंडम वैल्यूज़ जो है ना वो शो हो रही हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एंट्री को किस तरह से देखना है, जब मार्केट अपनी यहाँ पे जो इसकी 70 की वैल्यू है, 70 की वैल्यू को जब मार्केट इसके पास आ जाती है या इसको क्रॉस करते हैं, अगर हम पीछे जो है ना इसका कहीं पे ओवरव्यू करें तो हमें पीछे कहीं ना कहीं इसका जो है ना वो आइडिया होगा। जैसे ये है, इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ना वो इसमें 70 की वैल्यू है, इसके बिल्कुल जो है ना मार्केट पास आई है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन में जब मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नीचे 70 के पास जो है ना वैल्यू को शो कर रहा हो, या 70 को क्रॉस करके या 70 को क्रॉस करके मार्केट वापस जो है ना वो ग्राफ में नीचे दिखाई दे रही हो, तो ऐसी सिचुएशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये पेयर, ये करेंसी बाय हो चुकी है, यानी ओवरबॉट की सिनेरियो में आ गई है। अब इसने गिरना है, अब इसने सेल करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग मार्केट में सेल की एंट्री लेते हैं। अगर आप जो है ना वो गौर करें, इस जगह पे जो है ना वो इसकी सेल की वैल्यू आई है, तो ये ऊपर भी जो है ना वो मार्केट यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे मार्केट नीचे को ड्रॉप देना शुरू हो गई है।
तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना वो हम लोग इस तरह से जो है वो इसके ऊपर एंट्री लेते हैं। ये हो गई इसकी बाई की कंडीशन। अब हम अगर इसकी सेल की कंडीशन को देखें तो सेल के सिनेरियो में हम लोग क्या देखते हैं, सेल के सिनेरियो में हमारे पास ये चीज़ होती है कि मार्केट अब ओवरसोल्ड हो चुकी है, यानी कि वहाँ पे हम लोग बाई की एंट्री लेंगे। जहाँ पे मार्केट ओवरबॉट होती है वहाँ पे हम लोग सेल की एंट्री लेते हैं। जहाँ पे मार्केट ओवर सोल्ड होती है वहाँ पे हम लोग बाई की एंट्री लेते हैं, वो हमारे पास तकरीबन सेल का सिनेरियो होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो रिसेंट जो है ना ये इसकी ये बनी है वेव, और मैं आपको दिखाऊँ ज़रा चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मार्केट जैसे ही 30 की वैल्यू को क्रॉस करेगी, 30 की वैल्यू को क्रॉस करती है, 30 के वैल्यू के पास आती है, उसको क्रॉस करके वापस जो है ना वो बैक जाना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन का मतलब ये होता है कि अब बहुत ज़्यादा ये करेंसी या ये पेयर सेल हो चुका है, अब इसने बाय जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बाय की एंट्री लेते हैं। जैसे अगर आप इस जगह पे इसको देखें तो इस जगह पे मार्केट में ये 30 की रीडिंग थी, ठीक है, और ये मार्केट में तकरीबन यहाँ पे 30 का जो है ना वो क्रॉस करके वापस जो है ना वो मार्केट जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास तकरीबन बाई की एंट्री बनी थी, ठीक है, और देखिए मार्केट कितनी ज़्यादा जो है ना वो ये मार्केट ऐसे बाई गई है। तो ये है इसको यूज़ करने का तरीक़ेकार। इसको हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी सेटिंग बताऊँ तो आपने जो है ना वो इसके ऊपर क्लिक करना है, एफ़ के ऑप्शन के ऊपर, अगेन रिसेंटली यूज़, ये 3 डॉट्स का जो है ना वो आपको 3 डॉट्स शो हो रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ पे जो है ना वो आपने क्लिक करना है और ये इसको एक्सपेंड कर लेना है यहाँ से। तो इसमें आपको जो है ना ये वैल्यू शो हो रही है। पीरियड्स आपने इसको 14 ही रखना है। तो इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप इसको हेजिटेट हुए बगैर पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी असाइनमेंट बता देती हूँ। असाइनमेंट आपने इसकी इस तरह से करनी है कि आपने अपने चार्ट के ऊपर RSI इंडिकेटर को अप्लाई करना है। 2 से 3 मुख्तलिफ आपने पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें इसकी कंडीशन बन रही हो ओवरबॉट की या ओवरसोल्ड की। उसको देखते हुए आपने जो है ना वो एंट्री लेनी है और उसके बाद जो है ना आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में चेक करवाना है। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।